पाकिस्तान की ओर से कल रात एलओसी पर स्मॉल आर्म्स से हुई फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। आतंकी आदिल हुसैन का घर धमाके में तबाह, पहलगाम हमले में शामिल था आतंकी आदिल हुसैन, आतंकी आसिफ शेख का भी घर धमाके में हुआ तबाह। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कल सर्वदलीय बैठक हुई, विपक्षी दलों ने कहा देश हित में सरकार के फैसलों के साथ खड़े रहेंगे। सिंधु जल संधि पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने जा रही इस बैठक में सिंधु जल संधि पर होगी चर्चा। भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की दे दी सूचना। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा किया खत्म, भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। 27 अप्रैल के बाद कोई भी पाक वीजा मान्य नहीं रहेगा। भारत ने दुनिया को दिखाए पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के सबूत, कल साउथ ब्लॉक में जुटे कई देशों के राजनयिक। पहलगाम हमले के बाद बुधवार को भारत ने पाकिस्तान पर 5 बड़े एक्शन लिए तो पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुला ली। पाकिस्तान ने अपनी मीडिया और लोगों को जताने की कोशिश की कि वो डर नहीं रहा, मगर मीटिंग की तस्वीरों में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से लेकर सभी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते को स्थगित कर दिया। शिमला समझौते 1972 को भी स्थगित करने की चेतावनी दी है। वाघा बॉर्डर को बंद करने के साथ भारत के लिए एयर स्पेस भी बंद किया। पाकिस्तान ने कल भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र और वाघा सीमा चौकी को बंद कर दिया है। भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार पर रोक लगा दी है और कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोकने या परिवर्तित करने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशराक डार ने एक टेलीविजन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तनाव बढ़ने के कारण पाकिस्तान बाद में भारतीय उच्चायुक्त को तलब करेगा। साथ ही साथ इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारतीय राजनयिकों की संख्या भी घटाकर 30 की जा रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज पहलगाम हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर पहुंच चुके हैं। वहां के सैन्य अधिकारी घाटी और नियंत्रण रेखा पर उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान, सबक सिखाने का समय आ गया है, देश शक्तिशाली है, इसे दिखाने का समय आ गया है। सतना में पहलगाम हमले पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा पीओके हमारे पास होगा और पाकिस्तान में सेना घुसकर मारेगी, जरूरी है, देश की इच्छा भी है, सहन शक्ति की हद होती है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता यहां व्यापार संगठनों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी अनंतनाग भी जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर पर आयोजित होने वाला समारोह बीटिंग द रिट्रीट अब पहले की तरह नहीं होगा। खबर यह है कि दोनों देशों के सैनिक अब हाथ नहीं मिलाएंगे और समारोह के वक्त गेट भी नहीं खुलेंगे। सैलानियों को बचाने की कोशिश में जान देने वाले आदिल हुसैन शाह के परिवार से एनडीटीवी ने की बात, रो पड़ी मां, कहा हम तो दूसरों के दुख से रो रहे थे, अपनी खबर देर से मिली। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के देशों में अपने नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिया है, जिस वजह से कई परिवार भारत से लगती सीमा पर पाकिस्तान की ओर फंस गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ज्यादातर सैलानियों ने अपनी छुट्टियों की योजना को स्थगित कर दिया है। उन्हें यातायात का जो भी साधन मिल रहा है उससे वो वापस लौट रहे हैं। हालांकि कुछ सैलानियों ने वापसी का इरादा नहीं बनाया, वे अपनी छुट्टियां जारी रखना चाहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मरने वालों में सैयद आदिल हुसैन एकमात्र स्थानीय निवासी थे, लेकिन उनके चचेरे भाई नजाकत अहमद शाह ने भी हमले के दौरान 11 पर्यटकों की जान बचाई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर मुस्लिम समाज से अपील की है कि वो आज अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने जाएं। देश भर के व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है कि वो पाकिस्तानियों को ना कोई सामान देंगे और ना कोई सामान लेंगे। किसी भी तीसरे देश के जरिए भी भारतीय व्यापारी पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने आज दिल्ली बंद का ऐलान किया है। व्यापारी संगठनों ने सरकार से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में आज दिल्ली बंद है। हजारों व्यापारियों ने चांदनी चौक से लाल किले तक निकाला मार्च। इस दौरान पाकिस्तानी विरोधी नारे भी लगाए।
पहलगाम हमले के खिलाफ राजगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवाद का पुतला दहन किया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, कोटा और झालावाड़ बंद है। व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया। बाजार, स्कूल, पेट्रोल पंप भी रहेंगे बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 2 दिनों में कश्मीर टूर से जुड़ी करीब 40% बुकिंग कैंसिल की गई है। बीते 2 दिनों में कश्मीर यात्रा के लिए कोई भी नई बुकिंग नहीं हुई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने जल बंटवारा संधि को निलंबित करने के नई दिल्ली के कदम की निंदा की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ सभी क्रिकेट संबंध समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कभी क्रिकेट न खेले। साथ ही ये भी कहा कि भारत की जीरो टॉलरेंस के तहत जवाब देना चाहिए, न कि बल्ले और गेंद से। असम पुलिस ने कल विधायक अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले उन्होंने टिप्पणी की थी कि 22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला और 2019 का पुलवामा हमला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की साजिश का नतीजा हो सकता है। गलती से पाकिस्तान पहुंचे जवान को वापस लाने के लिए आज फिर से होगी बैठक। बीएसएफ जवान कांस्टेबल पीके सिंह गलती से सीमा के उस पार चला गया था। मुठभेड़ जारी, बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी। हिडमा समेत बड़े नक्सलियों के होने की खबर। अब तक 100 आईईडी डिफ्यूज हो चुके हैं। हजारों जवान जंगल में मौजूद। ईडी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को किया गिरफ्तार। जल जीवन मिशन से जुड़े मामलों में एक्शन लिया गया है। सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार और राहत। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर लगाई रोक। राहुल गांधी को मिली अंतिम चेतावनी। बॉम्बे हाईकोर्ट से कुणाल कामरा को मिली राहत। गिरफ्तारी पर लगी रोक। चेन्नई जाकर करना होगा बयान दर्ज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ टिप्पणी का है मामला। यूपी पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस 40 सेकंड के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि 3 पुलिसकर्मी एक युवक को पकड़कर थाने में पिटाई कर रहे हैं। नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव को 8 मई तक अंतरिम जमानत मिली है। मां के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। हालांकि यह जमानत सशर्त दी गई है। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में हुआ भूस्खलन। भारी बारिश लगातार जारी। बारिश और भूस्खलन में करीब 1000 पर्यटक फंसे। भोपाल के कलियासोत डैम के जंगल में लगी आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। हालांकि ऊपरी हिस्से में आग की खबर है। करीब 40 एकड़ से ज्यादा जंगल आग की चपेट में था। भिंड के गल्ला मंडी के सामने डंपर में लगी आग। आग बुझाने में नाकाम रही दमकल की टीम। पानी खत्म होने से जला पूरा ट्रक। निवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। किसी तरह कोई जनहानि नहीं हुई है। कटनी में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप गाड़ी। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तिलक समारोह में जा रहे थे लोग। पुठला थाना के मजगवा के पास की घटना। ग्वालियर में डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद। डांस के दौरान चाकू से किया गया हमला। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिलासपुर में शादी का खाना खाने से बिगड़ी 35 लोगों की तबीयत। सिम्स अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एक की हालत नाजुक। तुर्काडी गांव का मामला। उज्जैन के महिदपुर में पहली बार तेंदुए का शव मिलने से मचा हड़कंप। गांव के लोगों से पूछताछ जारी। गजापट्टी में इजराइल के ताजा हमलों में 50 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं शामिल। रूस ने कीव पर कई घंटों तक मिसाइलों और ड्रोन से किया हमला। 9 लोगों की मौत और 70 से अधिक लोग घायल। हमला ऐसे समय में हुआ जब शांति प्रयास अपने चरम पर पहुंच रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि उनका प्रशासन चीन के साथ व्यापार युद्ध को शांत करने के लिए व्यापार वार्ता कर रहा है, जबकि चीन ने इस धारणा को खारिज कर दिया है। ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही। कल नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि रूस और यूक्रेन दोनों शांति चाहते हैं और संघर्ष का अंत चाहते हैं। 27 अप्रैल 2025 से कोलंबो में भारत, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच वनडे त्रिकोणीय सीरीज शुरू हो रही है। पहला मुकाबला श्रीलंका और भारत के बीच होगा। इसे लेकर श्रीलंका ने 17 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। इस टीम में 3 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। आईपीएल में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। दोनों ही टीमें अंक तालिका पर सबसे नीचे हैं। आज का मुकाबला दोनों के लिए काफी अहम है, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आज जीतना जरूरी होगा।